गाइस, तो आज हम लोग विद फैमिली पहुंच गए राधा कृष्ण की दर्शन करने के लिए उनकी नगरी। तो सब लोग गाड़ी में एंजॉय करते हुए निकले एंड बहुत मज़ा आया रास्ते में। तो क्योंकि बहुत टाइम से हमारा बहुत मन था कि हम उनके दर्शन करने के लिए जाएं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि हम लोग नहीं जा पाते थे। लेकिन फाइनली आज हम लोग उनकी नगरी पहुँच गए। अरे वो नहीं लगा देखो। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग गए गोवर्धन पर्वत। तो यहाँ पे हमने टीका लगवाना, तो ऑब्वियसली भाई दर्शन करने गए तो राधे राधे लिखवाना तो बनता है। तो हमने अपने मत्थे पे और अपने चिक पे लिखवाया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे राधा कृष्ण लिखवाने के लिए। मतलब होता ना, अच्छा लग रहा था देख के। सब लोगों ने, हम सब ने अपने अपने फेस पे एंड अपने मत्थे पे राधा राधा लिखवाया एंड टीका भी लगवाया। और इसके बाद हम लोग दर्शन करने के लिए अंदर गए और वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन करा और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। बट भीड़ तो आपको पता ही है कि तो ऐसे जगह पे जाओ ना भगवान जी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती ही होती है। तो वहाँ भीड़ बहुत थी, बट फिर भी दर्शन बहुत अच्छे से हमारे हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी कम भीड़ मिली थी। लेकिन यहाँ पे दर्शन करने के बाद दोपहर के टाइम में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। फिर हम लोगों ने थोड़ा वेट किया एंड शाम को निकले हम लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ जाने के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि आज मुझे लेने थे लड्डू गोपाल, जो कि मेरा बहुत टाइम से मन था। लेकिन क्या होता ना, जब तक भगवान नहीं चाहते आप उनको अपने घर नहीं ला सकते हो। तो पिछले 2 साल से लगातार हम लोग प्लान बना रहे थे और जाते जाते हम लोग नहीं जा पाते थे। किसी न किसी वजह से कुछ ऐसा हो जाता था कि हम लोग जाते जाते नहीं जा पाए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे अंदर से थोड़ा डर था कि मैं आज भी भगवान जी को अपने घर लेके जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। लेकिन फाइनली मैंने लड्डू गोपाल ले लिया और इनको यहाँ पे कपड़े वगैरह उनको पहनवाया ताकि वो अच्छे से तैयार हो जाए। फिर उनको बांके बिहारी जी के दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पे ये मूर्ति, मुझे होता है ना कि जो आप इतनी सारी मूर्तियाँ रहती है लेकिन जो आपको अट्रैक्ट करती है, तो ये मूर्ति हमें सबको बहुत पसंद आई थी, भाभी को एंड भैया को एंड मेरे हस्बैंड को। सबको ये वाली मूर्ति बहुत अच्छी लगी, थोड़ा डिफरेंट लग रही थी। डिफरेंट तो सारे भगवान होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जिनसे आप एकदम से देखो और आपको फेस पे आपको लगे, जैसे आइस कॉन्टैक्ट होता है, तो आपको लगे कि बस इन्हीं को मुझे लेना। तो वैसी वाली फीलिंग हमें इनके साथ आई। तो हमने राधा कृष्ण को लड्डू गोपाल जी को लिया एंड उसके बाद उनको कपड़े पहनवाया, सारा उनको अच्छे से तैयार करवाया ताकि अच्छे से हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो जाएं। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे से क्यूट से आप देख सकते हैं। मैंने डिसाइड किया था कि लड्डू गोपाल को पिंक कलर के कपड़े पहनाने के लिए मैंने डिसाइड किया। मैंने सोच रखा था कि मैं जब भी लड्डू गोपाल लूँगी मैं उनको डार्क पिंक कलर में, यानी कि जो रानी कलर होता है ना, वैसा वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे लड्डू गोपाल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। इसके बाद उनकी बांसुरी रह गई थी, तो उसको भी उन्हें लगा दिया, दे दिया उनको। और इसके बाद इनको यहाँ पे हमने बहुत ही प्यार से रख दिया डलिया पे, और ताकि इनको थोड़ा सिंहासन मिल जाए बैठने के लिए, एक अच्छी सी जगह मिल जाए। और अब हम इनको लेके जाएंगे बांके बिहारी जी के दर्शन कराने। लेकिन गाइस, बांके बिहारी के दर्शन करते समय इतनी भीड़, जो लोग जाते हैं मथुरा वृंदावन उनको पता होगा कि वहाँ दर्शन करना मतलब वीडियो बनाना तो आप सोच ही नहीं सकते हो। और मैंने तो लड्डू गोपाल ले रखा था, तो इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा वहाँ भीड़ में मतलब लग रहा था कि बस दर्शन हो जाए भगवान के। इसलिए वहाँ पे हम लोग अंदर कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया है। दर्शन बस हमने अच्छे से किया कि भगवान के दर्शन करना ज़रूरी है, वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हमने बहुत ही मन से, और दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए। लेकिन भीड़ वहाँ पर बहुत ही ओवर थी। और वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए निधिवन एंड निधिवन के दर्शन भी हमने करा। वहाँ भी हमने अच्छे से देखा सब जगह, क्योंकि हमारे पास टाइम था, हम 2 दिन के लिए गए थे, तो इसलिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम था ताकि हम सब जगह घूम लें। एंड लड्डू गोपाल को भी हमने निधिवन घुमाया। भाई राधा जी की नगरी है, वहाँ तो लड्डू गोपाल को जाना बनता है। तो निधिवन गए, वहाँ हमने दर्शन करा और वीडियो। इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग फिर, हमें थोड़ा जल्दी निधिवन से निकलना पड़ा। तो हम, क्योंकि प्रेम मंदिर फिर बंद हो जाता है ना 8:30 बजे के बाद, मतलब वहाँ से 8:30 बजे के बाद आपकी एंट्री बंद हो जाती है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रेम मंदिर गए। बस क्या हुआ, मंदिर में गए, हमने दर्शन किया। प्रेम मंदिर से जैसे ही हम बाहर आए
तुरंत ही लाइट्स ऑफ कर दी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मतलब ताबड़तोड़ वाली भीड़ प्रेम मंदिर में भी थी। मतलब भीड़ तो हर जगह हमें मिली, क्योंकि वीकेंड के क्या होता है ना, लास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसी भीड़ हो जाती है। लेकिन हम तो त्योहारों के टाइम में गए थे, तो ये नवमी के दिन गए थे एंड दूसरा दिन हमारा विजयदशमी के दिन पड़ा था, तो इस वजह से और भी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। क्योंकि छुट्टियों के टाइम में सब लोग जाते हैं, सोचते हैं कि हम भी भगवान जी के दर्शन करें। और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग होटल पे आ गए अपना रात में रेस्ट करने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, हम लोग सिर्फ मैं रेडी हुई हूँ, बाकी अभी कोई रेडी नहीं हुआ है। और भाभी यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, भाभी यहाँ पे रेडी हो रही है, लिपस्टिक लग रही है, लिपस्टिक लग रही है, देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ है ना। और बच्चे यहाँ पे फोन देखने में लगे हुए हैं, बच्चों के पापा लेटे पड़े उनको हम यही छोड़ देंगे, रूम पे चले जाएंगे, हम लोग चलते हैं, हम लोग एंजॉय करेंगे आराम से और शॉपिंग करेंगे ना बढ़िया वाली। इस बार शॉपिंग तो वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो देंगे तो वो स्कर्ट से नहीं होती है, हाँ स्कर्ट लेंगे, उसके ऊपर दुपट्टा लगा के तब मंदिर से वो इस्कॉन टेम्पल, हाँ इस्कॉन टेम्पल डांस अब अच्छी लग रही है, हाँ अच्छी लग रही है। कुछ कहा था अभी भैया, आपने परफ्यूम नहीं डाला? डाल लिया, खुशबू आनी चाहिए, कुछ हो ना हो पर परफ्यूम ना लगे। भैया का भैया घर से निकल ही नहीं पाते, भैया अब इतना परफ्यूम क्यों डालते हैं? ये तो एक मतलब क्या मालूम, हर जगह जा जाके परफ्यूम का राज क्या है। परफ्यूम बता देंगे, परफ्यूम लगाने से लड़कियां नजदीक आती हैं, शादी से जाओ एक बच्चे के बाप हो, आप कुत्ते बिल्ली पालिए, गर्लफ्रेंड मत पालिए। भाभी इस टॉपिक में आप क्या कहना चाहेंगी? इस टॉपिक में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, कंपनी वाले से कहना चाहूँगी परफ्यूम बंद कर दीजिए, लड़के पास नहीं आएंगी, घर बर्बाद नहीं होंगे, इसलिए। एंड इसके बाद हम लोग रेडी होके अच्छे से सब लोग नहा धो के तैयार होके होटल से निकले और जाके सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, तो पहले हम नाश्ता करेंगे एंड इसके बाद जाएंगे हम कृष्ण जन्मभूमि। और यहाँ पे चीकू और अयांश दोनों ही एंजॉय करने में लगे थे, तो उनको बस ऊपर से देखना था कि भाई हम तो पूरा मथुरा वृंदावन देखेंगे ऊपर से खड़े होके, तो वो लोग बढ़िया बोलो, मस्ती करो, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, हल्ला मचाओ, खूब सारा हल्ला मचा दो, जोर से पूरे टपट खड़े हो, सीधे खड़े हो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अब तुम्हें टेस्ट भी नहीं करा दो, देखो। सबसे पहले हमने नाश्ता किया कि हम पहले नाश्ता कर लेते हैं। कचौरी हमें कल खानी थी और टिक्की तो हम कल नहीं खा पाए थे, तो आज हमने डिसाइड किया था कि आज सुबह ही हम सबसे पहले कचौरी खाएंगे, इसके बाद हम आगे की भगवान जी के दर्शन करेंगे। तो पहले हम लोगों ने सबने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे कृष्ण जन्मभूमि को देखने के लिए। तो यहाँ पे पास में ही कृष्ण जन्मभूमि है जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो उसी के पास है। लेकिन वहाँ भी फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि जमा हो जाते, तो वहाँ भी हम वीडियो नहीं बना पाए हैं। तो बस बाहर का आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। एंड इसके बाद वहाँ से हम लोग निकले और बच्चे सो गए थे, क्योंकि क्या होता है ना, थकावट हो जाती है रात में भी, बाहर ट्रेवल में बच्चे नहीं सो पाते। चीकू क्या हो गया? टूट गए हैं। चीकू मेला बहुत दूर है बेटा। और नहीं कोल्ड ड्रिंक का नाम तो सुन लिया। तो कम पसंद है, थम्स अप ज्यादा अच्छी लगती है मेरे को। तो बस कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, मस्त चिल्ड वाली हो चाहे जो। नहीं माजा छोड़ के मुझे माजा अच्छा नहीं लगता है, मुझे मैंगो फ्लेवर का। हाँ माजा तो ऐसा लगता है वो सिर्फ जूस ही उसका अच्छा लगता है। कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा चीकू, कोल्ड ड्रिंक अभी तुम सो के जाओगे ना, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक पहले नहीं आप मिलेगा। सो जाओ थोड़ा देर फिर आप पीना, फिर मिलेगा। अभी हम लोग पी लेते हैं, सिसकने लग गए। चलो ठीक है, थोड़ा कंट्रोल तो रखो भाई और आराम से पीना है। अरे तुम सो रहे हो माँ, मुझे भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, नहीं चल कर रहे हो। इतनी जरूरी तुमको नहीं, मैं थोड़ा वेट करो, कोल्ड ड्रिंक पे दूंगी मैं। कोल्ड ड्रिंक के नाम से बच्चे सारे के सारे जग गए। शाम को पान भी खाना है ना। पान, हाँ ये क्या लीकर है? हाँ लीक कर रहा हो शायद। लीक कर रहा है उसको एक के ऊपर ऊपर हल्का सा देखो, देखो देखो पास देखो, छेद सा लग रहा है। हाँ हाँ इसमें डाल दो, इसमें डाल दो।
डबल करके मुझे हर चीज डबल चाहिए होती है, इसलिए मैं डबल पी रही हूँ। तो ग्लास तो कम रह गया, बोल दो ना ग्लास कम। चलो देखते हैं, इसी की वजह से ले लेंगे ये लोग। लग रहा है कोल्ड ड्रिंक पी के बहुत बढ़िया, मस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। एनर्जी आएगी। हाँ। तेज से बोलो, एनर्जी आई। आई। अब क्या करोगे, दूध पियोगे इसके बाद? कौन सा वाला, बॉर्नवीटा वाला? बहुत बढ़िया। जिंदगी रह जानी है। बाद में भगवान पूछेगा क्या करके आए बेटा? अरे प्रभु मोबाइल मिल गया था मुझे, बस मैं उसी में जी के आई हूँ। कहीं आओ फिर दर्शन करके आए भगवान, ये हमारी सोशल लाइफ है। और भगवान पूछेगा ना बेटा दर्शन कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे? भगवान जी दर्शन भी कर रहे थे, फोटो भी खींच रहे थे। ये बताइए भक्ति में कितना समय लगाए थे बेटा? भगवान जी फोटो में ज़्यादा समय लगाए थे हमने। क्या खाने में? कड़ी खाओ, कड़ी। तो आज हम खाएंगे अपनी पत्नी की प्रिय कड़ी और मेरी प्रिय अरहर की दाल। पत्नी की प्रिय कड़ी? पत्नी की प्रिय कड़ी कौन सी है? कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा। हालांकि उन्होंने 12 साल से हमें पकौड़ा बना के रखा, लेकिन उन्होंने बाहर कड़ी पकौड़ा खाया। भगवान जाएगा प्रभु, भगवान जाएगा भक्तों में 4 में से एक को देख रहा था जो अलग दिख रहा मेरा था। देखो कितना बढ़िया। भगवान का तू अलग। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दोपहर के टाइम में लंच किया, और लंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे बरसाना के लिए, क्योंकि अभी बची है श्री लाडली जी महाराज के दर्शन करना तो बनता है, तो उनके दर्शन करते हुए हम घर के लिए निकलेंगे। तो सबने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया एंड इसके बाद हम लोग निकले। तो हमें टाइम लग गया था, 1 घंटे का टाइम लगा हमें वहाँ पहुँचने में। तो इसके बाद हम लोग पहुँचे बरसाना श्री लाडली जी महाराज के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आपको ना 250 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, और नीचे उतरने के मतलब 500 सीढ़ियाँ आपको उतरनी चढ़नी पड़ती है। 500 उतरने की भी मैंने जोड़ दी है। तो यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर आपको जाना पड़ता है, लेकिन आपको वहाँ जाके बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे सब लोग डांस वगैरह कर रहे थे, सब लोग बिल्कुल भक्ति में मगन थे राधा रानी के। और भीड़ यहाँ भी आपको इतनी मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे थी कि अगर आप पूजा के आगे बढ़ने के लिए मतलब दर्शन करने के लिए 4 कदम अगर आगे जाओगे ना, तो धक्के मार के लोग आपको 8 कदम पीछे धक्का दे देंगे, आप पीछे आ जाओगे। यहाँ भी इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे हमारे भी दर्शन अच्छे से हो गए जैसे तैसे करके। लेकिन यहाँ का जो व्यू है ना ये बहुत अच्छा आता है। एंड यहाँ पे तो सबसे अच्छा मुझे लगता है, इससे पहले भी हम लोग यहाँ पे कई बार जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जा के कभी भी मन नहीं भरता। वैसे तो मथुरा वृंदावन जाके कभी भी मन नहीं भरता, लेकिन पिछले 2 साल से मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मुझे लड्डू गोपाल लाना है। शायद मैं इस वजह से नहीं जा पा रही थी, लेकिन फाइनली लड्डू गोपाल मेरे घर आ गए, मुझे इस बात की खुशी है। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और रात हो चुकी थी और हम लोग घर वापस आ गए। तो गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं और अभी हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे एंड इसके बाद पान वगैरह खाएंगे। तब तक रख देते हैं। बहुत ही सिंपल सा लाइट सा खाना खाने का मन है, इसलिए दाल एंड चावल बनाएंगे और कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो बताओगे पान क्यों खाएंगे? पान दशहरे में खाएंगे, दशहरा है। तो हमारे यहाँ तो नहीं खाया जाता ना पान। हमारे यहाँ खाया जाता ना, ये तो पता नहीं, बट विजयदशमी को हमारे यहाँ पान खाते हैं। दशहरा वाले दिन दशहरा मतलब पान खाना। शुभ बात। और घर आके हमने पान खाया। पान खाने से पहले हमने यहाँ पे खाया मोमोज एंड यहाँ पे खाया चाप, फिर हमने पान खाया, अपना विजयदशमी का त्यौहार मनाया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत